को मालूम है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं चाइना में और अहम तरीन ये दौरा है, इस पर हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त चाइना से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, पहले तो आप मौजूद हैं इस वक्त चाइना में, ये बताइएगा कि चाइना का जो दौरा है इसकी कितनी अहमियत है इस मौके पर, जब इंटरनेशनली देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ चाइना के ताल्लुकात के साथ पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है और फिर जो इस वक्त अरब कंट्रीज़ में हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दौरे की अहमियत से तो कोई इनकार कर नहीं सकता और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो वुसअत है, जो गहराई है, वो भी सब तस्लीम करते हैं। ये हमारे ताल्लुकात नए नहीं हैं, पुराने हैं, दरीना हैं, एतमाद के हैं और हमने एक दूसरे का हम हमेशा सहारा रहे हैं। हमने एक दूसरे के कोर नेशनल इंटरेस्ट पर एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया इसको जानती भी है, पहचानती भी है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में जो दुनिया और खित्ते की सूरत हाल जन्म ले रही है, उसमें जो एनवायरनमेंट बन रही है, उसमें चीन और पाकिस्तान को मजीद आगे किस तरह बढ़ना है, इस बदलती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में एक तब्दीली आ रही है। वहाँ इंट्रा अफगान डायलॉग के इम्कानात जो हैं वो पहले से ज़्यादा रोशन दिखाई देते हैं। ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो उसमें रखना अंदाजी डालने की कोशिश कर रही हैं, बिगाड़ पैदा करने की उनकी काविशें आज भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल एक साल में किस तेजी से बिगड़ी है और उसके मजीद बिगड़ने के इम्कानात जो हैं मौजूद हैं और उसके असरात अब सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहे। लद्दाख के सेक्टर में आपने देखा चीन और हिंदुस्तान के दरमियान भी एक तनाव जो है वो सामने आया और वो जारी है। वो सूरत हाल आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक सोच जन्म ले रही है और उस पे अभी आपने देखा कि एक यूएई की तरफ से पेशरफ्त हुई है और फिर आपने सऊदी अरब का एक मौक़िफ़ आपके सामने आया और उन्होंने वजाहत कर दी और उस वजाहत से जो फ़लस्तीन में एक जिसे कहते हैं ना एक खुशी की एक लहर दौड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उससे जो फ़लस्तीनियों का जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान ने अपने तारीखी मौक़िफ़ पर कायम रहने का जो फैसला किया है। और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब का जो वज़न है वो इस तरफ आने से मुस्लिम उम्मा में भी आप देखेंगे कि वाज़ेह एक सोच नुमाया आइंदा आने वाले दिनों में होती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये सारी सूरत हाल है जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, मुस्तकबिल में वहाँ किस किस्म की हमारी कोऑपरेशन होनी चाहिए, सदर शी जिनपिंग का आने वाला जो दौरा है उसके हदोहाल क्या हो, उसके लिए होमवर्क क्या करना है, तो ये सब चीज़ें हैं इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में ज़ेरे बहस आएंगी। बिल्कुल सही। शाह जी, इलाकाई सलामती और पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए डेफिनेटली ये दौरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, खासतौर पर जब चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव नजर आए तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की मजबूती जो है इस तरह के दौरों से और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आपने चीनी सदर के दौरे का जिक्र किया, कब तक मतवक्के है उनका दौरा और आपके इस दौरे में क्या इस चीज़ के ऊपर बात होगी, क्या कोई डेट डिसाइड हो सकेगी? जी यकीनन बात होगी, उसके खदोहाल पर बात होगी, उसकी हमारी एक दूसरे से तवक्कुआत क्या है उस पर बात होगी। हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं जिनसे दोनों मुल्क माजी में मुस्तफीद होते रहे हैं और मुस्तकबिल में देखना ये है कि क्या वो काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं। अगर नाकाफ़ी हैं तो उन्हें हमें मज़ीद क्या फ्रेमवर्क इन प्लेस करने होंगे। तो ये सब चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी इंशाअल्लाह। कुरैशी साहब, एक और चीज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया इस दौरान के ऑब्वियसली अरब इसराइल के हवाले से बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यूएई ने तो मुआहदे कर लिए लेकिन सऊदी अरब तो अभी ऐसे नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम लोग जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होता नहीं मानते इसराइल को, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है वज़ारत ख़ारजा पर कि वज़ारत ख़ारजा ने कोई दो टोक बयान नहीं दिया, गोल मोल बात की और कुछ वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई और ये ऑब्वियसली वज़ारत ख़ारजा को हेड अप करते हैं। क्या कहेंगे, दो टोक पॉलिसी क्या है, वन वर्ड जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, क्या वही है?
ऑब्वियसली वजीर आजम मुल्क के लीडर हैं और उनकी गाइडेंस के मुताबिक ही पॉलिसीज मुरतब की जाती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं था। देखिए, लोग कई दफा चीजों को समझते नहीं है। सफारतकारी में आप फौरी नी जर्क रिएक्शंस नहीं देते, आप पूरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, उसको एक सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। आपने देखा कि सऊदी अरब ने भी कुछ दिन लगाए अपना मौक़िफ़ बयान करने से पहले। उन्होंने इंटरनल सोल सर्चिंग करनी पड़ती है, आपको अंदरूनी मशावरत करनी पड़ती है। सिर्फ बयान दागना काफी नहीं होता, उसके असरात होते हैं। सबको सामने रखकर आपको एक पॉलिसी पोजीशन लेनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन कल भी वाज़ेह थी और इमरान खान साहब के बयान से मजीद वाज़ेह हो गई है। सही। कुरैशी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इमरान खान साहब के बयान के बाद ये बात मजीद वाज़ेह हो गई। एक बात आरोप ने की कश्मीर के हवाले से, आपने कहा कश्मीर में एक साल में जो हुआ वो ज़्यादा मसाइल बढ़ गए। आपसे चंद माह पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि कश्मीर के ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे और इसके अलावा हम ये भी करेंगे कि हम लोग मुख्तलिफ ममालिक में दौरे करवाएंगे, डेलीगेशंस भेजेंगे। अब तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका और उस मामले को 1 साल हो चुका है। कश्मीर में जो हुआ कुछ पेशरफ्त सामने नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बयानात ही आ रहे हैं, ये तनकीद होती है ऐसी। आप क्या कहेंगे इस पर? अगर आप इसको सिर्फ बयानात ही समझते हैं तो फिर ये आपकी समझ में खलल है, मैं आप कहूँगा। और फिर मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को आप पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। ये बयानात नहीं है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तब्दील हुई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और जो ह्यूमन राइट्स की अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर हैं, 2018-2019 की रिपोर्ट तो पढ़ के देखिए, सलामती काउंसिल की डिबेट्स को तो देखिए। जो इस 1.5-2 सालों में जो आर्टिकल्स आए हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जो हिंदुस्तान की दुर्गत बनी है, इसको तो देखिए। डेलीगेशंस का मैं जिक्र कर रहा था, डेलीगेशंस का खुसूसी तौर पर आपने कहा था कि डेलीगेशंस भेजे जाएंगे। जवाब लीजिए। आप इस किस्म की जब ऐसी बातें करते हैं, इससे आप अपने लोगों को मायूस करते हैं। लेकिन शाह साहब, शीरी मिजारी साहिबा आप ही की गवर्नमेंट की मिनिस्टर साहिबा हैं और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चार्जशीट ले आई और उन्होंने ओपनली बड़ा तनकीद का निशाना बनाया इसे। किसने? जो आपकी मिनिस्टर साहिबा हैं शीरी मिजारी साहिबा, उन्होंने चार्जशीट ले आई फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया कश्मीर के इशू पर। पॉलिसी थी। मेरी बात सुन लीजिए, उसको पूरी पार्टी ने उनका एक जाती मौक़िफ़ है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ वो नहीं है। इमरान खान पार्टी के लीडर हैं और पूरी पार्टी ने, कैबिनेट ने उसको मुस्तरद किया। और जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जो फॉरेन ऑफिस ने किया, वजीर आजम ने इसकी तारीफ की है और वजीर आजम ने कहा है कि फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। ये है पार्टी का मौक़िफ़। अफराद देखिए, उनकी ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश है कि बेहतरी हो, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि बेहतरी हो? हम भी चाहेंगे बेहतरी होनी चाहिए। ये तो एक मुसलसल कोशिश है। कोई एक बयान से या एक मीटिंग से या एक नशिस्त से 72 साल पुराना मसला है। बिल्कुल ठीक। ये 72 साल में न ये पहली हुकूमत है जो इससे डील कर रही है, इससे पहली हुकूमतें भी करती रही हैं। लेकिन कुरैशी साहब भी पोजीशन पे रही हैं, वो खुद भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की हेड रही हैं, जो वजारत खारजा से वो खुद मुंसलिक रही हैं। उनके आपके इल्म में है कि वो मुंसलिक रही हैं। की बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली 72 साल का ये मामला है, इसको जल्द हल नहीं हो सकता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 साल में हुआ वो 72 साल में नहीं हुआ। और जो आर्टिकल जो आर्टिकल वहां पर रिवोक हुए हैं, इस पर आप मतलब आइंदा 1 साल में तो जो हुआ हमने देखा, ऑब्वियसली एफर्ट्स आपकी तरफ से पूरी की गई हैं, लेकिन आइंदा क्या प्लान्स हैं, किस तरह से इसको लेके चलना है, क्या मजीद क्या काम इस पर आपके पास ऑप्शंस बनाए गए हैं? पहली बात तो ये है, जब आप सवाल करते हैं तो जवाब लेने का थोड़ा हौसला भी रखें ना। आप सवाल के अंदर जब मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जरा मेहरबानी फरमाए, तहम्मुल से सवाल कीजिए और तहम्मुल से जवाब भी दीजिए। जी सर, आप सवाल कीजिए, जवाब दूं मैं आपको। कुरैशी साहब, ये पूछना था कि जिस तरह से आपने 1 साल में एफर्ट्स आई हैं, ऑब्वियसली वो बड़ी बेहतरीन होंगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 72 साल में हुआ ये भी कश्मीर में कभी नहीं हुआ और ऑब्वियसली इसके लिए ज़्यादा मजीद काम भी ज़रूरत है। तो अब मजीद आप ये बताइएगा क्या ऑप्शन रखे गए हैं, अगले साल में हम क्या देख रहे हैं कि वज़ारत ख़ारजा क्या क्या करने जा रहा है, स्टेप्स क्या होंगे अगेंस्ट इंडिया और कश्मीर के लिए? देखिए, ये एक पुराना मसला है और इस मसले को हमारा मौक़िफ़ इस पे वसनी है।
हमारे मौक़िफ़ की UN के सेक्रेटरी जनरल ने तायद की है। अभी प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के आए थे इस्लामाबाद, उनका भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। अब ये दुनिया की सूरत हाल दुनिया वैसे करती है, आपने देखा 1-1.5-2 दहाइयाँ तो ये जो वॉर ऑन टेररिज्म पे दुनिया की नजर थी। फिर आप देखिए पिछले 5-6 महीनों से तो पूरी दुनिया का फोकस जो है वो चला गया कोविड-19 की तरफ। फिर आप देख रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने इस मसले को पूरे तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इसको उठाया, तो फिर आपने देखा कि बदकिस्मती से हमारे कुछ अंदरूनी मामला चल पड़े और हमारे मीडिया ने धरने को तरजीह दे दी, मौलाना के धरने को कश्मीर के मसले पर। अब हमारी मीडिया को भी सोचना चाहिए कि किस मसले की क्या अहमियत है और किस पे कितना फोकस करना चाहिए। वो कश्मीर का मसला उन्होंने खटाई में डाल दिया जो कि नहीं डालना चाहिए था और उस पर फोकस कर दिया। ये देखिए एक कंसर्टेड एफर्ट है। वजारत खारजा अकेले इस मकसद को बयान नहीं कर सकती, एक पूरी नेशन, पूरी कौम की मुश्तरका कोशिश होगी। जिस तरह आपने देखा कि 5 अगस्त को 2020 में पूरी कौम ने मिलकर एक हिकमत अमली के तहत इसको उजागर किया। आपने देखा नया पॉलिटिकल मैप सामने आया, आपने देखा कि घर घर गली गली लोगों ने रैली पे शमूलियत अख्तियार की और बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया हिंदुस्तान को कि जो उनके इक़दामात हैं कश्मीरी दोनों तरफ और पाकिस्तानी कौम को मुस्तरद करती है और किसी गलतफहमी का शिकार वो न रहे। डेफिनेटली इस किस्म की एक जॉइंट एफर्ट आएगा और हमारे अपने मुल्क भर नहीं बरसेंगे और उनकी तवज्जो और तोपों का रुख हिंदुस्तान की तरफ होगा, तो उससे कश्मीर के और कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। इस वक्त हमने उनको हौसला देना है, उनकी हिम्मत बांधनी है, उनको मायूस मत कीजिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाहजी, क्योंकि मुल्की सालमियत की जब भी बात आती है शाह महमूद कुरैशी साहब, ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, आम आदमी हो, सबको एक पेज पर होना होगा, तभी हम कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।